कक्षा 12वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका विषय हिंदी का त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 के पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट आ रहे थे कि हिंदी विषय का त्रैमासिक परीक्षा पेपर लाओ, तो इस वीडियो में हम आपका त्रैमासिक परीक्षा पूरा पेपर कंप्लीट करेंगे संपूर्ण उत्तर सहित। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। समय आपका 3 घंटे रहने वाला, पूरा अंक 80 अंक रहने वाला। ठीक है, आपके निर्देश आते हैं, सही प्रश्न अनिवार्य है, तो आप यहाँ पर निर्देश पढ़ लीजिए। चलिए जो आपका पेपर वो देख लेते हैं। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर देना है। अब आता प्रश्न पहला था सही विकल्प चुन के लिखी, जो कि आपके 6 नंबर के रहने वाले हैं। तो पहला था आधुनिक काल की सबसे लोकप्रिय विधा है, तो आपका था कहानी, वार्ता, निबंध और 7 उपन्यास, दाता, नाटक। तो यहाँ पर आधुनिक काल की सबसे लोकप्रिय विधा है आपकी उपन्यास। उपन्यास आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपका इसका राइट आंसर रहेगा वो आपका उपन्यास हो जाएगा। और ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए उपन्यास। फिर आपका दूसरा था खड़ी बोल गद्य का प्रारंभ किस युग से माना जाता है, तो आपका था भारतेंदु युग, बात द्विवेदी युग। ठीक है, और आपका यहाँ पर जो दिया गया है, जो आपका यहाँ पर दिया, ठीक है, भारतेंदु युग, शुक्ल युग, प्रतिवादी युग। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो जो आपका यहाँ पर इसका जो राइट आंसर रहेगा दूसरे का, वो आपका भारतेंदु युग हो जाएगा। फिर आपका तीसरा था टीवी पर प्रसारित खबरों में सबसे महत्वपूर्ण है, तो आपका था विजुअल, बाता नेट और साता बाइट और दाता उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर उपयुक्त सभी रहेगा। भक्तिन कहाँ की रहने वाली थी, तो आपका था झांसी, बाता झूसी और साता आपका झुंझुनू और आपका दाता झालावाड़। तो यहाँ भक्तिन कहाँ की रहने वाली थी, तो भक्तिन आपकी, ठीक है, आपकी जो इसका राइट आंसर है झूंसी की रहने वाली थी। फिर 5वां था ऊंचे बाजार का निमंत्रण कैसे होता है, तो आपका था आकर्षक, बाता मूक और साता बाचाल और दाता भयंकर। तो आपका 5वें का राइट आंसर मूक हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर आपका यहाँ पर जो इसका आंसर है मूक हो जाएगा। ठीक है, फिर 6वां था सबसे अधिक खर्चीला जन संचार माध्यम है, तो आपका था समाचार पत्र, बाता टेलीविजन, साता इंटरनेट और दाता रेडियो। तो इसका आंसर आपका टेलीविजन हो जाएगा। अब प्रश्न 2 देख लेते हैं। ठीक है, आपके सही विकल्प करा दिए हैं, आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे। अब प्रश्न 2 आता रिक्त स्थान की पूर्ति की, जो कि आपके 6 नंबर के रहने वाले हैं। तो पहला था नीरजा की रचनाकार डॉट डॉट है, तो नीरजा की जो रचनाकार है वो है आपकी महादेवी वर्मा। फिर दूसरी आती जूझ कहानी, लड़ते जूझते किसान मजदूरों डॉट डॉट की झांकी है, तो इसका आंसर रहेगा संघर्ष की झांकी है। फिर आपका तीसरा तो रस के डॉट अंग है, तो रस के आपके 4 अंग होते हैं। फिर चौथा आता समाचार लेखन में डॉट शैली का प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर है उल्टा पिरामिड शैली का। फिर 5वां आता उत्तेजना के मूल कारण को डॉट कहते हैं, तो यहाँ पर उत्तेजना के मूल कारण को कहते हैं विभाव। और जो आपका 6वां आता जहाँ उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए वहाँ डॉट अलंकार होता है, तो जहाँ उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए वहाँ होता है आपका कौन सा अलंकार, व्यतिरेक। इस तरह से आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। अब प्रश्न आपका 3 आता है सत्य का चयन करके लिखिए, जो कि 6 नंबर के रहने वाले हैं। तो पहला तो बच्चे प्रत्याशा में न्यूडो से झांक रहे होंगे, तो पहला आपका सत्य हो जाएगा। और जो दूसरा आपका आता कविता एक खिलना बच्चों के बहाने, तो दूसरा आपका सत्य रहेगा। और जो आपका तीसरा था जयशंकर प्रसाद छायावादी कवि हैं, तो आपका यह भी सत्य रहने वाला है। फिर आपका चौथा आता मिला आंचल आंचलिक उपन्यास नहीं है, तो आपका जो रहेगा चौथा वो आपका असत्य हो जाएगा। और जो 5वां था मेढक मंडली का आगवानी मालाओं से होती थी, तो ये आपका रहेगा असत्य। और जो 6वां आता महाकाव्य में संपूर्ण जीवन का चित्रण होता है, तो ये आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अब प्रश्न आपका 4 आता है एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए, जो कि 7 नंबर के रहने वाले। पहला था भक्तिन का जन्म कहाँ हुआ था, तो भक्तिन का जन्म आपका, ठीक है, देख लीजिए झूसी, ठीक है, झूसी में हुआ था। और फिर आपका दूसरा था अपने प्रदेश के कोई 2 लोकप्रिय हिंदी समाचार पत्रों के नाम लिखिए, तो इसका आंसर रहेगा दैनिक भास्कर और नई दुनिया। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए दैनिक भास्कर और आपका यहाँ पर हो जाएगा नई दुनिया। जो आपका आता मुहावरा पेट पूजा करना का क्या अर्थ है, तो इसका आंसर रहेगा आपका भोजन करना। ठीक है, भोजन करना आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका चौथा देख लेते हैं। तो चौथा आपका आता बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी, इसमें कौन सी शब्दशक्ति है, तो इसका आंसर रहेगा आपका व्यंजना शब्दशक्ति। ठीक है, व्यंजना शब्द शक्ति।
और जो आपका आता है हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर है भक्ति काल को। ठीक है, भक्ति काल को कहा जाता है हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग। फिर आपका 6 माता पतंग पाठ के लेखक कौन है, तो इसका आंसर आपका आलोक धनवा हो जाएंगे, आलोक धनवा। फिर जो आपका 7 माता काव्य के कितने विध होते हैं, तो काव्य के आपके 2 विध होते हैं। ठीक है, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। पहला आपका हो जाएगा दृश्य काव्य और दूसरा आपका ठीक है दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। इस तरह से आपके यहाँ पर एक शब्द वाक्य मतलब कंप्लीट हो जाते हैं। अब प्रश्न चाहता है सही जुड़ी बनाइए, जो कि आपकी 7 नंबर की रहेंगी। स्तंभावबा में आपकी सही जुड़ी दी गई हैं। पहली आती है आपकी आत्म परिचय, तो इसको आपको हरिवंश राय बच्चन से मैच कर देना है पहली। और दूसरी आती है महाकाव्य, तो महाकाव्य को आपको मैच कर देना है पूर्वापर संबंध से। और जो तीसरी आती है जेठ का पुत्र, तो इसको आपको जेठोट से मैच कर देना है। और जो चौथी आती है अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार, तो इसको आपको 8 से मैच कर देना है चौथी। 5वीं आती है सिल्वर बेडिंग, सिल्वर बेडिंग को आपको मैच कर देना मनोहर श्याम जोशी से। ठीक है, 5वीं। और जो 6वीं आती है मुद्रित माध्यम की विशेषता, तो शब्दों का स्तर से मैच कर देना है। और 7वीं आती है आपकी रस के अंग, तो रस के अंग आपके 4 होते हैं। इस तरह से आपकी जो सही जुड़ी वो कंप्लीट हो जाती हैं। आपने अच्छे से यहाँ पर याद कर ली होंगी। ठीक है, अब प्रश्न आपका देख लेते हैं 6। ठीक है, तो आपका प्रश्न 6 आता भक्ति कर्ण काव्य की विशेषताएं बताइए, अथवा आता नाटक और एकांकी में आपको अंतर लिखना है। ठीक है, तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 6 प्रश्न का उत्तर रहेगा, जिसमें आपको भक्ति कर्ण काव्य की विशेषताएं लिखनी थी। तो यहाँ से आपको 2 विशेषता याद कर लेनी है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए आपका अथवा का आंसर देख लीजिए, जिसमें आपको नाटक एकांकी में अंतर लिखना था। तो ये आपका नाटक एकांकी में आपका 4 अंतर दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ से 2 अंतर आपको याद कर लेने हैं। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं 7वां आता भाषा को शैली से बरतने से क्या अभिप्राय लिखिए, अथवा आता संचार में कष्टों को सहते हुए भी खुशी और मस्ती का माहौल कैसे निर्मित किया जा सकता है। तो फिर तो आप यहाँ पर देख लीजिए, भाषा को शैली से बरतने का अभिप्राय है कि अपनी बात कहने के लिए सरल और सहज भाषा का प्रयोग करना चाहिए। इसका मतलब है कि अपनी बात को इस तरह से कहना चाहिए कि वह श्रोता या पाठक को आसानी से समझ आ जाए। ठीक है, संप्रेषित हो सके, यहाँ तक पूरा याद कर लेना। फिर आप अथवा का आंसर देख लीजिए, ये आपका अथवा का आंसर रहेगा। तो आपको क्या करना है, इनके स्क्रीनशॉट लेते चलना। जो हम आंसर आपको दिखाते जा रहे हैं, तो इनके स्क्रीनशॉट आपको लेते चलना है। फिर आपका था भारतीय हिंदू युग की आपको 2 विशेषताएं लिखना है, अथवा था द्विविध युगीन गद्य की 2 विशेषताएं लिखिए। तो चलिए आपका 8वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो ये आपका 8वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा भारतीय हिंदू युग की आपकी 2 विशेषताएं, राष्ट्रीयता की भावना, गद्य का विकास। ठीक है, फिर आपकी द्विवेदी युगीन गद्य की 2 विशेषताएं देख लीजिए। इन दोनों विशेषताओं को आपको पूरा याद कर लेना। खड़ी बोली का विकास और विषय वैविध्य। ठीक है, दोनों विशेषताओं को पूरा याद करना है। फिर आपका यहाँ पर आता है 9वां, पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं, बच्चों का उड़ान से कैसा संबंध बनता है, अथवा आता हम समर्थ व शक्तिवान और हम एक दुर्बल को लाएंगे, पंक्ति के माध्यम से कवि ने क्या व्यंग किया है। चलिए आपका 9वें प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं, पंक्ति के माध्यम से कवि यह बताना चाहते हैं कि जब बच्चे पतंग उड़ाते हैं तो उनका मन भी पतंग की तरह ऊंचाइयों में उड़ने लगता है। तो ठीक है, उड़ान भरने की कल्पना करते हैं। यहाँ तक पूरा याद कर लेना है। फिर आपका इसका अथवा का आंसर देख लीजिए, ये आपका अथवा वाली का आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर आता 10वां, लेखक ने पिता ने आनंद को पाठशाला भेजते समय क्यों व क्या शर्त रखी, अथवा आता इंद्र सेना सबसे पहले गंगा मैया की जय क्यों बोलती है। तो आपका 10वें प्रश्न का उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए। आपका 10वें प्रश्न का उत्तर रहेगा, लेखक के पिता ने आनंद को पाठशाला भेजने के लिए एक शर्त रखी, क्योंकि वह चाहते थे कि आनंद खेत के काम में भी उनका हाथ बटाए, ढोरों को चराएगा। यहाँ तक पूरा याद कर लेना। साथ ही आप अथवा का आंसर देख लीजिए, ये आपका अथवा वाली का आंसर रहेगा। फिर आपका आता है यहाँ पर 11वां प्रश्न आता है, निम्नलिखित वाक्यों का निर्देशानुसार परिवर्तन आपको करना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका जो इसका आंसर है वो हम आपको दिखा देते हैं। ठीक है, पहले तो आप प्रश्न देख लीजिए। 11वां आपका दिया गया है, वह भागवान महिला है, ईश्वर कहने को नाम है, तो इनको आपको शुद्ध करके लिखना है। ठीक है, फिर अथवा श्रेष्ठ विज्ञापन के कोई 4 गुण लिखिए। चलिए आपका इनकी जो आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। 11वें क्वेश्चन का आंसर, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 11वें क्वेश्चन का आंसर है। तो इसका आप यहाँ पर दें, वह एक सौभाग्यशाली महिला है और ईश्वर के अनेक नाम है। इस तरह से आपको आंसर हो जाएंगे। और ये आपके श्रेष्ठ विज्ञापन की कोई 4 गुण दिए गए, आकर्षक, स्पष्ट और संक्षिप्त, स्मरण योग्य, प्रेरक और विश्वसनीय। चारों हेडिंग को पूरा याद कर लेना है। ठीक है, फिर आपका आता है
बेर क्रोध का आचार या मुरब्बा है या चरित्र की महत्ता का भाव पालन कर लिखिए। तो आपका 12वें प्रश्न का आंसर हम दिखा देते हैं, ठीक है आपको। तो जो आपका 12वें प्रश्न का आंसर रहेगा वो आपका हो जाएगा, ठीक है। ये आपका 12वें प्रश्न का आंसर रहने वाला, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और साथ ही आपका 12वें के अथवा का आंसर रहेगा, जो कि हम आपको क्वेश्चन दिखा देंगे। पहले आप यहाँ पर अथवा का आंसर देख लीजिए, ठीक है। चलिए आप 12वें का जो अथवा वाला प्रश्न है वो देख लेते हैं। तो ये आपका 12वीं का अथवा वाला प्रश्न दिया गया, तो आप यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। इसका आंसर हमने आपको पहले ही दिखा दिया है। फिर आपका 13वां आता है इंटरनेट पत्रकारिता किसे कहते हैं और कहानी लेखन के क्या उद्देश्य होते हैं। तो चलिए आपका 13वें प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। ये आपकी इंटरनेट पत्रकारिता दी गई। इंटरनेट पत्रकारिता से तात्पर्य इंटरनेट पर समाचारों, रिपोर्टों और लेखों को प्रकाशित करने से है। इस तरह से पूरा आपका प्रभावी बन जाती है। यहाँ तक याद कर लेना। जो आपका अथवा दिया था कहानी लेखन के क्या उद्देश्य होते हैं, तो कहानी लेखन के उद्देश्य भी देख लीजिए। आपके उद्देश्य दिए गए मनोरंजन, ज्ञान और शिक्षा, प्रेरणा और जागरूकता और भावनात्मक अभिव्यक्ति। यहाँ आपका था सोटा छंद की परिभाषा लिखिए और कवित्व छंद का उदाहरण लिखिए। तो आपका 14वें प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। तो ये आपका 14वें प्रश्न का उत्तर रहेगा आपकी सोटा, ठीक है, सोटा छंद की परिभाषा दी गई, साथ ही इसका उदाहरण देख लीजिए। और ये आपकी कवित्व छंद की परिभाषा और साथ ही इसका उदाहरण देख लीजिए, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर आता है हास्य रस की परिभाषा, आपको उदाहरण सही लिखना है। अथवा करुण रस की परिभाषा उदाहरण सही लिखिए। तो हास्य रस की परिभाषा देख लीजिए। जब किसी व्यक्ति की विचित्र वेशभूषा, बातचीत, चेष्टा या शारीरिक बनावट को देखकर हृदय में जो हास्य या आनंद का भाव उत्पन्न होता है उसे हास्य रस कहते हैं। इसका स्थायी भाव हास्य होता है। साथ ही इसका उदाहरण भी देख लीजिए। फिर आप करुण रस की परिभाषा देख लीजिए। जब किसी प्रिय वस्तु, व्यक्ति या अपने इष्ट के नाश होने या बिछड़ने के कारण हृदय में जो दुख या शोक का भाव उत्पन्न होता है उसे करुण रस कहते हैं। इसका स्थायी भाव शोक होता है। साथ ही इसका उदाहरण देख लीजिए। फिर आपका आता है 16वां प्रश्न। हरिवंश राय बच्चन अथवा कौन नारायण का आपको साहित्यिक वचन निम्नलिखित बिंदु के आधार पर लिखना है। कोई दुरचना, भावपद, खिलाफत, साहित्य में स्थान लिखना है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन पर देख लेते हैं। तो यह हरिवंश राय बच्चन की आपकी रचनाएँ दी गई हैं। मधुशाला, निस्संदेह निमंत्रण और तीसरी रचना भी देख लीजिए। तीनों में से आपको 2 याद कर लेनी है। भावपक्ष, खिलापक्ष देख लीजिए इनका, और साहित्य में स्थान देख लीजिए, ठीक है। तो हमने आपका हरिवंश राय बच्चन पर करा दिया, कौन नारायण पर छोड़ दिया है, क्योंकि दोनों में से आपको एक करना है। 17वां आता महादेव वर्मा अथवा जयंत का साहित्यिक वचन निम्नलिखित बिंदु के आधार पर आपको लिखना है। कोई दो रचनाएं, बांसुरी, साहित्य में स्थान, ठीक है। तो चलिए आपकी महादेव वर्मा पर हम देख लेते हैं। यामा, दीपशिखा, नीरजा, 3 रचनाएं दी गई, तो यहाँ से 2 रचना याद कर लेनी है। भाषाशैली देख लीजिए और साहित्य में स्थान देख लीजिए, ठीक है। इस तरह से आपका महादेव वर्मा पर पूरा कंप्लीट हो जाता है। अब चलिए आपका आता भाव पालन कीजिए। जरा और मृत्यु दोनों जगत की प्रमाणित सत्य हैं। अथवा आता है विलम्ब से कक्षा में पहुँचने पर शिक्षक छात्र संवाद लिखिए। तो पहले तो हम यहाँ भाव पालन देख लेते हैं। जरा और मृत्यु दोनों जगत की प्रमाणित सत्य, इसका भाव पालन देख लीजिए, ठीक है। और ये आपका विलम्ब से कक्षा में पहुँचने पर छात्र और शिक्षक के मध्य संवाद देख लीजिए। फिर आपका आता है 19वां क्वेश्चन, जो कि आपका गद्यांश दिया गया है। तो इसके आपके आते हैं 3 प्रश्न, ठीक है। उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक दीजिए। स्वच्छता अभियान की कामयाबी के लिए क्या आवश्यक है, और लघु का विलोम गद्यांश में से लिखिए। तो चलिए आपको 19वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो ये आपका पहले जो शीर्षक रहेगा स्वच्छता अभियान शीर्षक हो जाएगा। दूसरे प्रश्न का उत्तर देख लीजिए, तीसरे प्रश्न का उत्तर देख लीजिए। फिर आपका जो इसका अथवा वाला प्रश्न है वो भी हम देख लेते हैं। अथवा में आपका काव्यांश दिया गया, तो इसको ध्यान से पढ़ लीजिए। 2 लाइनें यहाँ पर दी गई हैं, और बाकी का आपका यहाँ पर जो प्रश्न है इसके वो प्रश्न देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए आपका जो इसका उत्तर है वो आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। तो ये रहे आपके यहाँ पर अथवा के उत्तर, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। है आपका 20वां प्रश्न आता, जिसकी आपको पद्यांश की संदर्भ प्रसंग से व्याख्या लिखनी है। मैं इसने सुराग का पान किया करता हूँ, इस तरह से दिया गया है। अथवा आता मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, इस तरह से दिया गया है, ठीक है। तो इसकी संदर्भ प्रसंग व्याख्या हम देख लेते हैं। तो ये आपका 20वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा, ये आपकी संदर्भ प्रसंग व्याख्या, ठीक है। ये आपकी संदर्भ प्रसंग व्याख्या दी गई है, और ये आपका अथवा का आंसर है, जिसमें आपकी संदर्भ प्रसंग व्याख्या दी गई है, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। फिर आपका आता है 21वां क्वेश्चन, जो कि आपका गद्यांश दिया गया, तो इसकी भी आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखनी है। भक्ति में मेरे बीच में शिवक स्वामी की संबंध है, और साथ ही इसका अथवा का भी देख लीजिए। तो चलिए हम दोनों के आंसर देख लेते हैं। पहले तो आप यहाँ पर 21वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, ठीक है। आपका 21वें क्वेश्चन का आंसर है, ये आपका 21वें के अथवा का आंसर है, ठीक है। संदर्भ प्रसंग व्याख्या। फिर आपका यहाँ पर आता है 22वां प्रश्न, जिसमें नगर पालिका अध्यक्ष को जल की अनियमित आपूर्ति के संबंध में आपको शिकायती पत्र लिखना है। अथवा आता अपने मित्र को विद्यालय की वार्षिक
परीक्षा में रचना के प्रकाशन की बधाई देते हुए पत्र लिखिए। तो आपका 22वें प्रश्न का आंसर हम देख लेते हैं। तो ये आपका पूरा 22वें प्रश्न का उत्तर रहेगा, ठीक है, और ये आपका 22वें के अथवा का उत्तर रहेगा। और जो आपका 23वां प्रश्न जिसमें आपको निबंध लिखना है, तो निबंध आपको खुद कर लेना है, ठीक है। इस तरह से जो आपका पेपर वो कंप्लीट हुआ था, और पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी गई है, तो आप वहाँ से पेपर का PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।